हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडुटैब। आई होप आप लोगों के जैब एग्जाम की प्रिपरेशंस तो बहुत अच्छी चल रही होगी। वेलकम टू आवर 50 डेज एंड 50 मार्क्स सीरीज। अब इस सीरीज में हम आरबीडब्ल्यूएम कंपोनेंट से रिलेटेड यहाँ पर कॉन्सेप्ट्स को पढ़ते हैं, यानी कि प्रीवियस ईयर में जितने ज्यादा रिपीटेड क्वेश्चंस आए थे उस कॉन्सेप्ट को मैं यहाँ पर लेकर आती हूँ आपके लिए। और ये जो हमारा सीरीज है 12 बजे आपको प्रोवाइड किया जाता है। तो जिन लोगों ने भी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से जाए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको इसका टाइमली नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आज हम हमेशा की तरह, हर दिन की तरह एक नया कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं जिससे एग्जाम में काफी ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर किसी को हमारा पेड कोर्स अवेल करना है तो हमारा जो मास्टर कोर्स है वो ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है। आपको क्या करना है, लिंक इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाए और इस लिंक को अवेल करें ताकि आपको यहाँ पर अच्छा खासा डिस्काउंट, यानी कि आप यहाँ पर जैब 75 कूपन कोड जब आप अप्लाई करोगे तो आपको 75% का डिस्काउंट मिलने वाला है। सही सुन रहे हैं, 75% का डिस्काउंट है। तो क्या करना है, जल्दी से जाना है और हमारे पेड कोर्स को अवेल करना है। ठीक है, चलिए अब हम बातें कर लेते हैं कॉन्सेप्ट रिलेटेड जो आज मैं यहाँ पे आपको पढ़ाने वाली हूँ। तो ये मेरा ब्रांच प्रॉफिटेबिलिटी का पार्ट 2 है। पार्ट 1 ऑलरेडी आपका रिलीज कर दिया गया है। अब पार्ट 2 में हम यहाँ पर देखने वाले हैं रिटर्न ऑन एसेट्स एंड रिटर्न ऑन इक्विटी के बारे में। अगर यहाँ पर मैं बात करूं तो ये जो रिटर्न ऑन एसेट्स और रिटर्न ऑन इक्विटी होती है, ये ट्रेडिशनल मेजर्स हैं ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी। ठीक है, तो यहां पर हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि रिटर्न ऑन एसेट क्या होता है। रिटर्न ऑन एसेट का मतलब होता है कि कितनी अच्छी तरीके से बैंक अपने इनकम का यूज करती है कि यहां पर उनको अच्छा खासा अपने बिजनेस में प्रॉफिट जनरेट होता है, उसको हम बोलते हैं रिटर्न ऑन एसेट। अब रिटर्न ऑन एसेट्स को कैसे निकालते हैं, क्या फॉर्मूला होता है, इससे आपको न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आई होप यहां पर आप अच्छी तरीके से इसको समझ लोगे ताकि एग्जाम में इस तरीके की गलतियां ना दोहराओ। बहुत ईजी है, बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है। चलिए इसको यहां पर समझते हैं। रिटर्न ऑन एसेट, रिटर्न ऑन एसेट्स अगर मुझे निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, फी इनकम को जब हम ऐड करते हैं नेट इंटरेस्ट इनकम में और जब उसको माइनस कर देते हैं ऑपरेटिंग कॉस्ट से और डिवाइड कर देते हैं एवरेज टोटल एसेट्स से, तो हमारा रिटर्न ऑन एसेट्स निकल के आ जाता है। अब आप कहोगे मैम कितना लंबा आपने फॉर्मूला बताया, ये तो हमें याद ही नहीं रहने वाला है, लेकिन मैं आपको बताती हूं कि कितने अच्छी तरीके से आप इसको रिमेंबर कर सकते हो। एक एक चीज को ना यहाँ पर समझने की कोशिश करें आप। यहाँ पर फी इनकम लिखा है। एक बैंक के लिए फी इनकम क्या होता है, एक बैंक के लिए जो वो ट्रांजैक्शन फीस लेते हैं, ठीक है, उसमें चार्जेस लेते हैं, सर्विस चार्जेस लेते हैं, प्रोसेसिंग चार्ज लेते हैं, लोन प्रोसेसिंग चार्ज, ये सब क्या है, ये सारे के सारे जो है एक बैंक के लिए फी इनकम होता है। नेट इंटरेस्ट इनकम क्या होता है, नेट इंटरेस्ट इनकम का मतलब होता है जो इंटरेस्ट आपने अर्न किया है, यानी कि जो आपका इनकम इंटरेस्ट है। एक बैंक के लिए इनकम इंटरेस्ट क्या होती है, जब आप किसी कस्टमर को लोन देते हो तो यहां पर आप चार्ज करते हो कस्टमर से, यहां पर कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट आप चार्ज करते हो और वो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो आपके लिए इंटरेस्ट इनकम होता है। जब इसमें से आप माइनस कर देते हो इंटरेस्ट एक्सपेंसेस को तो हमारा नेट इंटरेस्ट इनकम निकल के आता है। अब इंटरेस्ट इनकम क्या होता है, यानी कि यहां पर कस्टमर्स अपने अमाउंट को डिपॉजिट कराने आते हैं तो आप इनको क्या करते हो, यहां पर इंटरेस्ट प्रोवाइड करते हो। जैसे सेविंग अकाउंट में अगर कोई कस्टमर अमाउंट डिपॉजिट कराता है तो आप यहां पर क्या करते हो, एज अ बैंक आप इंटरेस्ट प्रोवाइड करते हो इस सेविंग अकाउंट पे। ठीक है, तो ये क्या हुआ, एक बैंक के लिए खर्चा ही तो हुआ, तो इसको क्या बोलते हैं, इंटरेस्ट एक्सपेंसिव। तो जब आप इन दोनों को माइनस कर देते हो तो नेट इंटरेस्ट इनकम निकल के आ जाता है। आप देखेंगे यहां पर ऑलरेडी मैंने आपके लिए फॉर्मूला लिख दिया है। ठीक है, जो इंटरेस्ट अर्न किया जाता है सिक्योरिटी और लोन पे, माइनस जब कर देते हो इंटरेस्ट पेड ऑन डिपॉजिट्स एंड बोरोइंग। बोरोइंग क्या होता है, बोरोइंग का मतलब है हम यहाँ पर अदर बैंक से
कुछ पैसे जो है मनी बोरो करते हैं बैंक, एज अ बैंक आप मनी बोरो करते हो अदर बैंक से या एक्सटर्नल सोर्सेज से। जब आप मनी बोरो करते हो तो उसको हम बोलते हैं बोरोइंग्स। और जब आप कोई मनी बोरो करते हो तो वहां पर आपको जो है इंटरेस्ट यहाँ पर देना पड़ता है इस बोरोवर को। तो आई होप आपको ये इंटरेस्ट जो है पेड ऑन डिपॉजिट्स एंड बोरोइंग समझ में आ गया होगा। तो इस तरीके से हम नेट इंटरेस्ट इनकम निकालते हैं। ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या होता है किसी भी बैंक के लिए? तो जो डे टू डे जो यहाँ पर बैंकिंग एक्टिविटीज में जो खर्चे होते हैं, यानी कि आपका रेंट हो गया, यूटिलिटी बिल्स हो गए, उसके अलावा आप देखेंगे जो आप सैलरी अपने एम्प्लॉय को देते हैं, ये सारी चीजें क्या है, ये एक बैंक के लिए ऑपरेटिंग एक्सपेंस ही तो है। तो जब आप फी इनकम में ऐड कर देते हो नेट इंटरेस्ट इनकम को और माइनस कर देते हो सारे खर्चे को, तो आपका क्या होता है, उसको डिवाइड कर देते हो जब एवरेज टोटल एसेट से, तो रिटर्न ऑन एसेट निकल के आता है। अब ये एवरेज टोटल एसेट्स कैसे निकालते हैं? ओपनिंग प्लस क्लोजिंग, इसको हम ऐसे लिखते हैं, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग एंड डिवाइडेड बाय 2 जो होता है वो हमारा एवरेज टोटल एसेट्स होता है। यानी कि इसको थोड़ा और ढंग से आप समझ ले, जो भी आपका टोटल एसेट स्टार्ट में, आपके फिस्कल ईयर के स्टार्ट में जो आपका टोटल एसेट्स होता है, उसको जब आप ऐड कर देते हो एंड में जो आपका टोटल एसेट्स फिस्कल ईयर का होता है और उसको 2 से डिवाइड कर देते हो, तो हमारा एवरेज टोटल एसेट्स निकल के आ जाता है। तो आई होप आपको एवरेज टोटल एसेट्स निकालने समझ में आ गया होगा। कभी कभी क्वेश्चन इस तरीके से पूछ सकता है आपसे कि एवरेज टोटल एसेट्स कैसे निकालते हैं, तो आपको फॉर्मूला जो है पता होना चाहिए। नाउ इसका एक और फॉर्मूला होता है जिसको हम बोलते हैं नेट इनकम डिवाइडेड बाय एवरेज टोटल एसेट्स। अब नेट इनकम का ही तो ये फॉर्मूला है, फी इनकम में प्लस करते हो नेट इंटरेस्ट इनकम, माइनस कर देते हो ऑपरेटिंग कॉस्ट को। अब हम इसको एग्जाम्पल से थोड़ा सा समझते हैं। तो चलिए यहां पर एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहां पर आप देख रहे होंगे कि एक बैंक का जो फी इनकम है 50 करोड़ का है, इंटरेस्ट पे किया गया है 80 करोड़ का, इंटरेस्ट रिसीव्ड किया गया है 200 करोड़ का, ऑपरेटिंग कॉस्ट यहां पर 80 करोड़ दे रखी है और एवरेज टोटल एसेट्स आप देखोगे 1000 करोड़ की है। अब यहां पर मुझे क्या निकालना है, रिटर्न ऑन एसेट। इस तरीके के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। अब आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, फॉर्मूला बस ध्यान से देखना है। रिटर्न ऑन एसेट का फॉर्मूला क्या होता है, फी इनकम, तो मेरे पास फी इनकम ऑलरेडी है 50। अब यहां पर आप देखेंगे प्लस है नेट इंटरेस्ट इनकम। लो, नेट इंटरेस्ट इनकम तो नहीं दिया है, लेकिन एक चीज यहां पर दिया है आपको, इंटरेस्ट पेड और इंटरेस्ट रिसीव्ड। तो अब हम यहां पर नेट इंटरेस्ट इनकम का फॉर्मूला लगाएंगे और 200 में से जब 80 को माइनस कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 120। तो यहां पर जो होगा 120 होगा, माइनस ऑपरेटिंग कॉस्ट। ऑपरेटिंग कॉस्ट आपको ऑलरेडी दे रखी है और एवरेज टोटल एसेट्स, तो एवरेज टोटल एसेट्स भी आपको दे रखा है, डिवाइड कर देना है इसको 1000 से, राइट। अब बोर्डमास रूल तो पता ही होगा, यहाँ पर बोर्डमास रूल यूज करेंगे, 170 माइनस 80 डिवाइडेड बाई 1000, यहाँ पर कितना आ जाएगा, 90 डिवाइडेड बाई 1000, यानी कि 0.09। ठीक है, अगर इसको आप परसेंटेज में करोगे तो 9% जो है आपका रिटर्न ऑन एसेट निकल के आ जाएगा। तो आप देखिए कितना इजी है, आप खुद भी इसको सॉल्व करके देख सकते हैं। जो चीज भी मैं आपको यहाँ पर समझाती हूँ या सॉल्व करती हूँ, प्लीज गाइज मेक श्योर कि आप लोग इसको खुद से भी सॉल्व करें, क्योंकि आपके लिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप एक बार अगर सॉल्व कर लोगे ना, न्यूमेरिकल्स का तो सीन ही ऐसा है कि अगर एक बार आप सॉल्व कर लोगे तो एक बार दिमाग में आपके बैठ जाएगा, तो उसके बाद आप बार बार जो है न्यूमेरिकल से डरोगे नहीं। ठीक है, आप इसका कैलकुलेशंस मैंने आपके लिए यहां पर लिख दिया है, तो आप लोग एक बार क्या करेंगे, इसको खुद से सॉल्व करेंगे। ठीक है, आई होप आपको रिटर्न ऑन एसेट समझ में आ गया होगा। चलिए अब रिटर्न ऑन इक्विटी की बात कर लेते हैं। रिटर्न ऑन इक्विटी का क्या मतलब होता है, यहां पर जो शेयर होल्डर ने मनी इन्वेस्ट किया है बैंक में, उसका यूज करके बैंक कितनी अच्छी तरीके से प्रॉफिट कमा पाती है, उसके बारे में, उसको हम क्या बोलते हैं, रिटर्न ऑन इक्विटी बोलते हैं। रिटर्न ऑन इक्विटी जो है डिपेंड आपका करता है किस पे, रिटर्न ऑन एसेट्स एज वेल एज द क्वांटिटी ऑफ एसेट्स। तो यहां पर
आपको एक टर्म देखने को मिलेगा जिसको हम बोलते हैं लिवरेज रेशियो। तो अब हम सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि लिवरेज रेशियो क्या होता है। बहुत ही अगर सिंपल भाषा में आपको लिवरेज का मतलब बताऊं तो बैंक कितना ज्यादा बोरोड मनी पे डिपेंडेंट है रेदर देन देयर ओन कैपिटल और देयर ओन मनी। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, लिवरेज रेशियो। जैसे कि यहां पर आप देखेंगे, अगर मुझे लिवरेज रेशियो किसी भी बैंक का निकालना होगा तो आप यहां पर देखिए फॉर्मूला क्या होता है, बैंक एसेट्स डिवाइडेड बाय बैंक कैपिटल। यहां पर बैंक का एसेट्स 50 दे रखा है और बैंक का कैपिटल 5 दे रखा है। तो यहां पर अगर मुझे लिवरेज रेशियो निकालना होगा तो आप कैसे निकालोगे, 50 डिवाइडेड बाई 5, तो यहां पर कितना आ जाएगा, 10/1। यानी कि अपने खुद के हर 1 रुपए पे बैंक अपने खुद के मनी के 1 रुपए पे 10 रुपया बोरो कर रहा है। तो 10 रुपीज यहां पर क्या किया जा रहा है, बोरोड किया जा रहा है, जो कि काफी ज्यादा अमाउंट है। आपकी खुद की तो एसेट्स 1 रुपए की है और आप सामने वाले से बोरो कर रहे हो 10 रुपया। तो आप देखेंगे कि जितना ज्यादा आप लिवरेज रेशियो आपका होगा, यानी कि जितना आपने बोरोड मनी ज्यादा लिया होगा, उतना ज्यादा जो है आपको यहाँ पर प्रॉफिट्स भी देखने को मिलते हैं और उतना ही ज्यादा आपको रिस्क भी यहाँ पर देखने को मिलता है। और जितना ही कम आप बोरोड मनी लेते हो उतना आपका जो है प्रॉफिट कम होता है, लेकिन ये आपके लिए क्या होता है, सेफ होता है। ठीक है, तो आपको अगर एग्जाम में पूछता है कि लिवरेज रेशियो जो है अगर आपका इंक्रीज कर रहा है, यानी ज्यादा बैंक्स जो है अगर बोरोड मनी का यूज कर रही है, तो उससे क्या रिस्क कम हो जाएगा या बढ़ जाएगा, तो यहां पर आंसर होगा रिस्क भी बढ़ेगा। मतलब कि लिवरेज रेशियो जो है प्रोपोर्शनल होते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं रिस्क के। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है। तो आई होप आपको लिवरेज रेशियो समझ में आ गया होगा। तो चलिए यहां पर रिटर्न ऑन इक्विटी का हम थोड़ा सा फॉर्मूला देख लेते हैं। रिटर्न ऑन एसेट्स के 2 फॉर्मूले मैंने बताए थे। दूसरा फॉर्मूला क्या था, नेट इनकम डिवाइडेड बाय बैंक एसेट्स। और लिवरेज रेशियो का अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया, बैंक एसेट्स डिवाइडेड बाय बैंक कैपिटल। अब जब इसको सॉल्व करेंगे, आप बचपन में मैथ सॉल्व करते थे ना, इक्वेशंस और फॉर्मूलाज निकालते थे ना, ये वही चीज है। बैंक एसेट से बैंक एसेट चला गया तो आपका एक्चुअल रिटर्न ऑन इक्विटी का फॉर्मूला क्या बनता है, नेट इनकम डिवाइडेड बाय बैंक कैपिटल। यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी निकालने के लिए हमें एक बैंक का नेट इनकम पता होना चाहिए और उस बैंक का हमें कैपिटल पता होना चाहिए, मेरी रिटर्न ऑन इक्विटी निकल के आ जाएगी। चलिए एग्जाम्पल से इसको समझ लेते हैं। यहां पर देखेंगे आप, बैंक का एसेट दे रखा है 500 करोड़ का, बैंक की लायबिलिटी दे रखी है 300 करोड़ की, और जो नेट इनकम आपको दिख रहा है वो 50 करोड़ का है। क्या करना है अब हमको यहां पर सॉल्व करना है, हमको यहां पर फॉर्मूला लगाना है। तो आप यहां पर देखेंगे ऑलरेडी यहां पर आपको एक फॉर्मूला लगा के दिखा चुका है, लेकिन मैं इसको आपको खुद से सॉल्व करके बता देती हूं। यहां पर आप देखेंगे मेरे पास ना बैंक का कैपिटल नहीं है। यहां पर जो आपका फॉर्मूला होता है इसमें आपका होता है कि बैंक का जो भी नेट इनकम है उसको अगर आप डिवाइड कर देते हो बैंक के यहां पर कैपिटल से, तो हमारा क्या होता है, हमारा यहां पर रिटर्न ऑन इक्विटी निकल के आ जाता है। लेकिन भाई यहाँ पे तो दिया ही नहीं है, क्या करें अब हम, कैसे सॉल्व करेंगे इसको। तो कुछ नहीं करना है, बैंक एसेट्स और बैंक की लायबिलिटी तो दे रखी है, और यहां पर मैंने आपको बताया है कि जो हमारा एसेट होता है ना, अगर मुझे एसेट निकालना है किसी भी बैंक का, तो लायबिलिटी में जब हम कैपिटल को ऐड कर देते हैं तो हमारे बैंक का एसेट्स निकल के आ जाता है। तो यहां पर मुझे कैपिटल चाहिए, तो अगर एसेट्स में से आप लायबिलिटी को माइनस कर दोगे तो क्या आपका कैपिटल निकल के नहीं आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। कितना हो जाएगा, 200, जो कि ऑलरेडी यहां पर कैलकुलेट किया हुआ 200 करोड़ जो है आपका यहां पर क्या निकल के आ जाता है, बैंक का कैपिटल। अब आपको क्या करना है, डिवाइड करना है। फॉर्मूला आपके सामने है, यानी कि 50 करोड़ डिवाइडेड बाय 200 आप करोगे, यानी कि 1/4, 0 पॉइंट कितना आएगा, 25 आएगा। अगर आप इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करते हो तो 25% जो है आपका रिटर्न ऑन इक्विटी निकल के आता है, जो यहां पर आप देखिए सॉल्व ऑलरेडी किया हुआ है। अगर एग्जाम में आपसे सिर्फ और सिर्फ लिवरेज रेशियो पूछता है तो आपको पता है लिवरेज रेशियो कैसे निकालते हैं, कैसे निकालते हैं। यहां पर देखिए, सबसे पहले बैंक का मुझे यहां पर कैपिटल पता होना चाहिए। बैंक का एसेट मेरे पास है, बैंक का एसेट कितना है, 500 देख पा रहे होगे,
कैपिटल कितना है, जब दोनों को माइनस किया तो 200 यहाँ पर कितना कैपिटल निकल के आया, यानी कि 5:2 है यहाँ पर बैंक का लेवरेज रेशियो, जिसको हम अगर इसको कन्वर्ट करेंगे डेसिमल में तो 2.5 आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप रिटर्न ऑन इक्विटी निकालना आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम क्वेश्चंस को देख लेते हैं। क्वेश्चन मुझसे पूछा गया था, कंसीडर अ बैंक विद द फॉलोइंग फाइनेंशियल डेटा। आपके पास एक डेटा था, ठीक है, जैसे आप देख सकते हैं फी इनकम आपको दे रखा है, आपको फी इनकम दे रखा है, नेट इंटरेस्ट इनकम दे रखा है, ऑपरेटिंग कॉस्ट भी दे रखा है, एवरेज टोटल एसेट्स भी दे रखा है, आपको सिर्फ रिटर्न ऑन एसेट्स जो है यहाँ पर फाइंड आउट करना था। अब इतना इजी आपको पेपर दे दिया, यानी कि आपको फॉर्मूला बेस्ड यहाँ पर न्यूमेरिकल वैल्यूज निकालने थे। अब इससे इजी एग्जामिनर क्या ही दे सकता है। तो आप देखिए, जब आपको रिटर्न ऑन एसेट्स निकालना होता है कैसे निकालते हो। रिटर्न ऑन एसेट्स निकालने के लिए जो भी आपका फी इनकम है उसको आप ऐड कर देते हो नेट इंटरेस्ट इनकम से और माइनस कर देते हो ऑपरेटिंग कॉस्ट से, और जब इसको डिवाइड कर देते हो एवरेज टोटल एसेट्स से, तो आपका जो है रिटर्न ऑन इक्विटी रिटर्न ऑन एसेट्स निकल के आ जाता है। तो क्या करना है, यहाँ पे कुछ नहीं करना है, फॉर्मूला पे लगा दे सारे के सारे। यहाँ पर आप देखेंगे कि 40 लाख है, नेट फी इनकम 40 लाख है, और यहाँ पर जो है नेट इंटरेस्ट इनकम आपका 10 लाख है। तो 40 और 10 कितना होता है 50 लाख, और ऑपरेटिंग कॉस्ट आपका 6 लाख दिया है। तो 50 लाख में से अगर आप 6 लाख को माइनस करोगे तो कितना आएगा, 44 आएगा ना, करेक्ट है, 44 लाख यहाँ पर आएगा। आपके पास जो एवरेज टोटल एसेट्स कितना दिया है 1,50,00,000। अब इसको डिवाइड कर लो, परसेंटेज में नहीं है यहां पर तो इसलिए हम मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। यहां पर क्या है 44 डिवाइडेड बाई 150। अब आप इसको जब सॉल्व करोगे ना तो आपको जो आंसर आएंगे 0.29 आएंगे। ठीक है, तो आप इसको सॉल्व करके भी देख सकते हो। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर इज द बी, ऑप्शन नंबर बी। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से जो है न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए, आपको रिटर्न ऑन इक्विटी पे क्वेश्चन है जिसमें आपसे बोला है कंपनी XYZ लिमिटेड करंट नेट इनकम आपका जो दे रखा है वो 2000 करोड़ का दे रखा है, और इसका जो नेट वर्थ है वो 15,000 करोड़ का दे रखा है। रिटर्न ऑन इक्विटी आपसे पूछा गया है कंपनी का। अब ये भी फॉर्मूला बेस्ड दिया है, कुछ नया थोड़ी है इसमें। आप देखेंगे रिटर्न ऑन इक्विटी का फॉर्मूला क्या होता है, तो यहां पर आप देखेंगे कि जो हमारा नेट इनकम होता है उसको अगर हम डिवाइड कर दे कैपिटल से, किसके, नेट वर्थ या बैंक्स के कैपिटल से, तो हमारा क्या निकल के आ जाता है, रिटर्न ऑन इक्विटी निकल के आ जाता है। परसेंटेज में है तो मल्टीप्लाई करेंगे हम इसको 100 से। तो आप जब इसको सॉल्व करोगे तो आपका जो आंसर आएगा यहाँ पर, नेट इनकम कितना है, नेट इनकम 2000 है और 15,000 इंटू 100। ठीक है, तो आप जब इसको सॉल्व करेंगे ना तो आपका इसमें आंसर आएगा 13.33। ठीक है, जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर करेक्ट क्या होगा, आंसर जो होगा बी इज द करेक्ट आंसर ओवर हियर। तो आप देख रहे हैं ना कितनी जो है फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस दिया है आपको, कुछ भी आपको अलग जो है डिफरेंट नहीं दिया है। इवन मैं जब आपको एग्जांपल समझा देती तो उसमें मैंने थोड़ा सा टफ कर दिया था एग्जांपल, लेकिन जब एग्जाम में क्वेश्चन आया है तो एज इट इज फॉर्मूला बेस्ड जो है आपका क्वेश्चंस आया है, बहुत ईजी है, बिल्कुल भी आपको इसमें टेंशन नहीं लेना है। अगर आपसे सॉल्व नहीं होता है ये क्वेश्चन, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शंस, ठीक है, ताकि मैं इसको और आसान कर दूं आपके लिए, बट इससे आसान क्या ही होएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आया है, सब एग्जाम के क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं कितना ज्यादा इससे क्वेश्चन पूछा गया है। व्हाट इज द लिवरेज रेशियो, आपको यहां से मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर चूज करना था। ऑप्शंस थे a ratio that measures a company's ability to meet its short-term debt application, a ratio that indicates the proportion of a debt in a company's capital structure, a ratio that measures the profitability of the company's operations, and a ratio that assesses the efficiency of a company's assets utilization। तो कौन सा ऑप्शन सही है, पहला, दूसरा या सेकंड एंड थर्ड, या चारों का चारों सही है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा a ratio that indicate the proportion of debit
डेप्थ इन अ कंपनीज कैपिटल स्ट्रक्चर। मैंने आपको बताया था कि हमारा लिवरेज रेशियो क्या होता है, कितना ज्यादा आप बोरोड मनी पे डिपेंडेंट करते हो रेदर देन योर ओन कैपिटल। ठीक है, तो ये यहाँ पे यही क्वेश्चन पूछा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है What are the traditional measures of profitability for a business? अब आपसे देखिए, मैंने स्टार्टिंग में ही आपसे कहा था कि जो है रिटर्न ऑन एसेट्स और रिटर्न ऑन इक्विटी जो है हमारा ट्रेडिशनल मेजर होता है प्रॉफिटेबिलिटी का। तो आप देखिए, यही क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा गया था, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो आप देखिए, आपके सामने प्रूफ है कि एक टॉपिक से कितना ज्यादा यहां पर क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप लोगों को बहुत ध्यान से इस टॉपिक को समझना भी है और इस टॉपिक से न्यूमेरिकल्स को सॉल्व भी करना है। ठीक है, चलिए अब आप लोगों के लिए एक होमवर्क है, यानी कि इस सवाल का जवाब मुझे कहां चाहिए? कमेंट सेक्शंस में सभी से चाहिए। मतलब जो लोग भी मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं ना, सबके सब कमेंट सेक्शंस में आंसर देंगे। ये सारे के सारे वीडियोस आपके लिए ही बनाए गए हैं। आपको बहुत ज्यादा इससे बेनिफिट होगा, आपके हाई चांसेस बनेंगे कि आप अच्छी तरीके से एग्जाम में अच्छा नंबर ला सको। तो आपको यहां पर कुछ नहीं करना, बस आंसर्स देने हैं। ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मूलाज करेक्टली रिप्रेजेंट द कैलकुलेशंस ऑफ रिटर्न ऑन एसेट्स? आपसे रिटर्न ऑन एसेट्स का फॉर्मूला पूछा है। दो फॉर्मूला मैंने बताए थे, ये दूसरे फॉर्मूला के बारे में आपसे पूछ रहा है। तो रिटर्न ऑन एसेट्स का क्या कैसे निकालते हो? टोटल एसेट्स डिवाइडेड बाय नेट इनकम है, या नेट इनकम डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स है, या नेट इनकम डिवाइडेड बाय एवरेज टोटल एसेट्स है, या एवरेज टोटल एसेट्स डिवाइडेड बाय नेट इनकम है? सभी का जवाब मुझे कमेंट सेक्शन में चाहिए। आई होप आप लोग बहुत एंजॉय कर रहे होंगे इस सीरीज को। बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक्स कॉन्सेप्ट्स लेकर आ रही हूँ, जिससे एग्जाम में बहुत क्वेश्चन आया था। तो आई होप आप लोग जो है इसको सॉल्व करेंगे और हमें कमेंट सेक्शन में आंसर्स करेंगे। एंड ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, जो लोग भी हमारे जैब अक्टूबर 2024 एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं। मोटिवेटेड रहे और अच्छे से यहाँ पर पढ़ाई करें। कोई भी आपको कॉन्सेप्ट रिलेटेड जानकारी लेनी हो, आप हमें कॉल कर सकते हैं। आप हमें यहाँ पर मेल भी कर सकते हैं। कहाँ पे करना है आपको मेल? ये रहा आपका मेल आईडी, आपको यहाँ पर मेल करना है। तो थैंक यू सो मच गाइज। अब मिलेंगे इसी तरीके से एक नए कॉन्सेप्ट के साथ।